दूरी सूत्र पर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। किस तरीके से करेंगे? हमारे पास में दो बिंदु दिए गए हैं 2,3 और 4,1। इनकी हमें डिस्टेंस बतानी है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है आपको x1 y1 और दूसरे वाले x2 y2 इस तरीके से माननी है, ठीक है। फिर आप दूरी सूत्र को प्रयोग करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि d बराबर, चाहे तो आप इन बिंदुओं को a और b अगर आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे ab का मतलब क्या कि a से b तक की दूरी, ठीक है। a से b तक की दूरी पढ़ने पर ध्यान दें, कोई समस्या नहीं, ठीक है। देखिए a से b तक की दूरी या b से b आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये आपके सामने है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास में x2 का वर्क कौन कर रहा है? 4, ठीक है। माइनस x1 की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पर 1 है, 1 माइनस, और y1 की जगह पर, सॉरी y2 मान लिया 1, y1 यानी कि 3, ठीक है। 4 में से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 घटाएंगे आप तो 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। और जब आप स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से जब कभी भी माइनस के ऊपर कैसी पावर होती है? सम पावर होती है, इवन नंबर पावर होती है। अगर जोड़े से पावर अगर होती है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, यानी कि, और 2 का स्क्वायर फिर से क्या? 4, ठीक है। 8 8 3 4 4 हो जाएगा 8, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो √8 है, ठीक है। आंसर मैच करना है तो इसको 4 × 2 आप लिख सकते हैं, और 4 स्क्वायर होता है किसका? 2 का, और √, आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मेन सीन क्या होता है? जैसे आपके पास में अगर कोई 3 बिंदु, 3 से मतलब नहीं, कितने भी बिंदु अगर एक ही रेखा पर, इस पर एक ही रेखा पर अगर वो स्थित है सभी बिंदु, तो उन बिंदुओं को हम कहते हैं संरेखी बिंदु। जैसे हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं A B C, ये संरेखी होंगे कब? जब इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो तीसरे के योग के बराबर आ जाएंगे, यानी कि पहले से तीसरे की दूरी, जैसे पहले से दूसरे तक की दूरी और दूसरे से तीसरे तक की दूरी, इन दोनों दूरियों को जब आप जोड़ें तो पहले से तीसरे तक की दूरी के योग के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम वही करते हैं, कोई भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे और उनका योग अगर किन्हीं तीसरे 2 पॉइंटों के बीच की दूरी के बराबर अगर आ रहा है तो हम कहेंगे संरेखी है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C। पहले मैं फाइंड करता हूँ AB। अगर मैंने AB लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A से B तक की दूरी लिखेंगे वो। तो A से B तक के लिए तो इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तब देखेंगे हम फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन है? 2, और x1 कौन है? 1, y2 कौन है यहाँ पर? 3, और y1 कौन है? सॉरी 5। माइनस करिए, 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 यानी माइनस स्क्वायर, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1। और अभी बताया मैंने अगर माइनस की पावर सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, यानी कि √5 हो गई A से B तक की दूरी। ऐसे निकालेंगे B से C तक की दूरी, BC का मतलब हो गया, ये रहा तो आपके पास में B और ये रहा C,
तो इसको आप कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। देन आप फॉर्मूला लगाएं, कौन सा? वही x2 माइनस x1, यानी x2 का वर्ग अब कर रहे हैं -2 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, डन। प्लस y2 माइनस y2 कितना है? -11, और y1 कितना है? 3, तो माइनस करोगे तो माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस, माइनस के 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 14 का स्क्वायर। चलिए इसको आप करेंगे 16, ये हो जाएगा 16, यानी कि ये तो प्लस हो ही जाएगा भाई, स्क्वायर है इसके ऊपर, सम पावर है, ठीक है, इवन नंबर पावर होने पर ये प्लस हो जाएगा, और इसका 4 का स्क्वायर 60, ऐसे ये प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 196, 196, दोनों को जोड़ दो, 12 और 1 कैरी हो गया, 10, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 212। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे? AC, यानी कि A से C तक की दूरी, A से C तक की दूरी, तो निकालिए। अब इसमें ये क्या हो जाएगा? x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। देन फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर से वही, x2 का वर्ग अब कौन कर रहा है? -2, x1 का वर्ग 1 कर रहा है, प्लस y2 का वर्ग -11 कर रहा है, माइनस y1 का वर्ग 5 कर रहा है। देन इनका स्क्वायर आप करेंगे, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से ही प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। इन्हें आप कर देंगे ऐड, ठीक है, करिए इनको ऐड, 15, 1 कैरी, 6, 265, यानी ये इतना हो गया। अब क्या? किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी का वर्ग, सॉरी, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरियों का योग क्या तीसरे पॉइंट के योग के बराबर आ रहा है? किन्हीं भी दो दूरियों को अगर मैं जोड़ूं तो किसी एक दूरी के बराबर आ रहा है क्या? यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अगर ऐसा होता, मान लो ये डिस्टेंस आती 8 और ये डिस्टेंस आ जाती 13 और ये डिस्टेंस आ जाती 5, ठीक है ना, तो आप कह सकते थे कि ये बिंदु समरेख होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो इन दोनों दूरियों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 30, और एक दूरी कितनी है? 30, तो इसका मतलब क्या है कि दो का योग 1 के बराबर आ रहा है, इसलिए समरेख होते। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर, किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर क्या तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो यह बिंदु समरेख नहीं है। तो आप कहेंगे अतः बिंदु समरेख नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप इसे कार्टेशियन प्लेन में अगर बनाओगे, इसे निर्देशांक तल में अगर आप इसे बनाने जाओगे तो 3 बिंदु जाहिर सी बात है एक त्रिभुज ही बनाएंगे, 3 बिंदु, ठीक है ना। मगर ये त्रिभुज कैसा बनाएंगे? पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये बता दो। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं? समद्विबाहु का मतलब क्या? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। समान 2 भुजा, तो यानी कि ये बिंदु कहीं ना कहीं प्लेन में होंगे, ये बिंदु भी होगा, ये बिंदु भी होगा कहीं ना कहीं। अब इनके बीच की दूरी, अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, कितने? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान आ जाती है, भाई समान 2 भुजा, अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी समान आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
जैसे आप इनको बिंदु मान लो ए बी और सी। पहले आप निकालिए ए बी, फिर आप निकालिए बी सी, फिर आप निकालिए ए सी या सी ए बी आप कह सकते हैं। और लगाएंगे कैसे बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकालेंगे, जैसे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, यही आपकी क्या बन जाएगी, इस त्रिभुज की एक भुजा बन जाएगी। यही इस त्रिभुज की एक भुजा बन जाएगी। तो आप निकालें जरा ए से बी तक की दूरी, तो इसको आप x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। हाँ सही है ना? आप दूरी सूत्र का प्रयोग करिए और सीधा सीधा इसे सॉल्व करिए। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान आ जाती है तो आप कहेंगे कि ये दिए गए जो बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो चलिए करते हैं इसी को। डायरेक्ट फॉर्मूला x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4 में से माइनस करूंगा -2 को ही, तो ये -2 है, 4 में से -2 को मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1 + 36 यानी कि √37। ऐसे निकाल लो आप BC। जब आप निकालेंगे BC तो आप इसे कहेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। देन वही फॉर्मूला x2 - x1 यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर, और y2 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर 4 माइनस कर देंगे। देन ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा दोनों जुड़ के -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और -3 प्लस हो जाएगा, ये 36 यानी √7। ऐसे ही आप AC निकालेंगे तो x1 y1 अब ये बन जाएगा, सही है ना? ये x1 y1 बन जाएगा। चलिए फिर से x2 - x1 यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी -2 का होल स्क्वायर। ये -2 में से -2 करूंगा तो ये +2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा 0 ± √4 यानी कि 2। क्या दो डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं आ रही हैं? क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है? अगर ये आपस में बराबर है तो आप कहेंगे कि ये दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D, 4 बिंदु पर बैठे हैं A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो ABCD जो बच्चे बैठे हुए हैं इन जगहों पर, क्या ये एक वर्ग फॉर्म नहीं कर रहे हैं? क्या ये वर्ग नहीं बना रहे हैं? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कह रही है कि ये एक वर्ग मुझे लग रहा है, लेकिन चमेली कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। चंपा तो कह रही है कि ये वर्ग है, बट चमेली जो है वो इस बात से एग्री नहीं कर रही है, सहमति नहीं कर रही है कि ये एक वर्ग है। तो देखिए, अगर ये वर्ग है तो सभी बिंदुओं के बीच की दूरी समान आएगी, क्योंकि भाई वर्ग की सभी दूरियां आपस में बराबर होती हैं। ये वर्ग नहीं है, थोड़ा वर्ग जैसा बना दो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वर्ग, लुकिंग लाइक अ स्क्वायर, ठीक है, वर्ग जैसा लग रहा है, मान लीजिए वर्ग है। तो वर्ग के लिए सभी भुजाओं की दूरियां समान होंगी, तभी ये वर्ग होगा। बात सही है ना? तो हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास में दूरियां है, ये जो हमारे पास में दूरियां हैं, इनके बीच की हमें ये डिस्टेंस निकालनी है बिंदुओं की। अगर ये क्या आती है, सेम आती है, अगर बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग फॉर्म कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। अब इसमें हमें जरूरत पड़ेगी बस इन बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम जानते हैं। ए बिंदु के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखना A x पर कितनी दूर है, 3,
वाई पर कितनी दूर है? 4। तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो निर्देशांक बनेंगे, पहला x अक्ष का होता है, दूसरा y अक्ष का होता है। 3,4। ऐसे ही मैं b के लिए बनाऊंगा तो b को गौर से देखें। 6 ये x पर तो 6 है और y पर 7 है। 6,7। और c को देखा जाए तो ये 9 पर है x और c इधर 4 पर है, तो 9,4। ऐसे ही d के लिए बात करें तो x तो 6 पर है ये और y 1 पर है, तो 6,1। ठीक है ना? इस तरीके से ये बिंदु हमें पता चल गए। अब हम निकालेंगे ए बी, यानी ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी निकालना अब आप सीख ही गए हैं, अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ऐसे ही सी से डी, डी से ए, सभी के बीच की दूरियां आप फाइंड करेंगे। अगर ये दूरियां बराबर आती हैं तो यह एक वर्ग है, अतः चमेली ठीक कह रही है। यदि ये दूरियां आपस में बराबर नहीं आती हैं तो ये वर्ग नहीं है, अतः चंपा ठीक कह रही है। ठीक है ना? तो आप इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, आप फाइंड करेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है? फिर आप इनको फाइंड कर लेने के बाद में अगर ये इक्वल आ जाती हैं सब, अगर सबकी सब डिस्टेंसेस कैसी आ जाती हैं? इक्वल आ जाती हैं, बराबर अगर ये आ जाती हैं, तो आप समझना कि यह एक वर्ग है, अतः चमेली ठीक कह रही है। बात सही है? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा जा रहा है निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर ये 4 बिंदु होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये एक चतुर्भुज ही बनाएंगे। अब उस चतुर्भुज का आपको प्रकार बताना है, वो वर्ग बनाएगा, आयत बनाएगा, समांतर चतुर्भुज बनाएगा, क्या ये बनाएगा। ठीक है ना? तो इसमें से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 का मैं आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अगर देखिए, जैसे आपको जो बिंदु दिए गए हैं, आप इनको 4 बिंदु मान लेंगे और उनका नाम रख देंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है? अब अगर इन सभी की दूरियां आपस में बराबर आती हैं, क्या आती हैं? आपस में बराबर आती हैं, यानी ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी और डी से ए तक की दूरी अगर बराबर आती है तो ये एक वर्ग बनाएगा या बनाएगा एक समांतर चतुर्भुज। क्योंकि वर्ग में और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वो वर्ग हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, उसमें सभी दूरियां आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तब आप कहेंगे यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। ये थोड़ा आयत जैसा बन गया है, एडजस्ट कर लेंगे। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और अगर ये आयत बनाता है तो आयत में हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसके इसकी और इसके इसकी। तो अब मैं आपके सामने जो है एक एक करके सभी बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करूंगा। जैसे कि ए बी और बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, एक एक करके ए बी यानी ए से बी तक। अब आप x1 y1 x2 y2 इन्हीं को तो मालूम है। दूरी सूत्र आपके सामने है, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है, माइनस को माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 6, 1 में से 5 को माइनस करा -4, और ये हो जाएगा 36 प्लस 16, यानी ये हो जाएगा 52। बात सही है सर? डन। ऐसे हम आप निकालेंगे BC, यानी x1 y1 x2 y2। तो ये रहा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, और ये -3 का स्क्वायर 9 और ये तो 0 है, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ठीक है, CD यानी कि C ये रहा, D ये रहा, x1 y1 x2 y2।
x2 माइनस x1 यानी कि -1 -0, -1 में से -0, क्योंकि x2 कौन है -1 और ये 0, प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 -3, ये हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी कि 50। ठीक है, इसी तरीके से अब d और a, तो ये रहा x1 y1 x2 y2, बात सही है या नहीं, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि -1 -3 यानी कि +3 हो जाएगा, प्लस y2 यानी कि -4 y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 81 यानी कि ये हो जाएगा 85। क्या कोई भी दूरी आपस में बराबर आ रही है? नहीं, ना तो आमने सामने की बराबर, ना सभी दूरियां बराबर, अतः यह एक चतुर्भुज क्या नहीं, हालांकि चतुर्भुज तो करेगा लेकिन इसका कोई प्रकार नहीं, इसका कोई भी प्रकार नहीं है। ठीक है ना, ये चतुर्भुज बना रहा है, चतुर्भुज भाई 4 बिंदु दे रखे हैं तो चतुर्भुज तो जरूर बनाएगा, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज का कोई ठोस प्रकार नहीं है। ठीक है ना, कोई भी प्रकार यहाँ पर ये इसका नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ बिंदु किसी एक विशेष चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, चतुर्भुज नहीं है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, यहाँ बिंदु किसी विशेष चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, और आंसर शीट कह रही है कि यह कोई चतुर्भुज ही नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि चतुर्भुज नहीं है, भाई चतुर्भुज तो होगा, मान लीजिए इस तरीके से हो भले, बताओ क्या ये चतुर्भुज नहीं है? इसमें 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज, लेकिन ये विशेष चतुर्भुज नहीं है, आयत नहीं है, वर्ग नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक विशेष चतुर्भुज नहीं है, लेकिन चतुर्भुज तो होगा। लेकिन आंसर शीट में सिंपल ही कह दिया जाता है कि यह एक चतुर्भुज नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।